हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 10 तक का वीडियो आप लोग को मिल चुका है। ठीक है, आज हम हाजिर हैं पार्ट 11 के वीडियो को लेकर और कुछ बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जिसे हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में डिवाइड करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसे समझना काफ़ी ज़रूरी भी है स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझने में पूरी तरह से मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हमेशा डिवीजन में रह जाती है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक तरीका से पॉलिनोमियल से संबंधित डिवीजन को सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2x - 1 से डिवाइड करना है इस टर्म को। तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट आपको माइंड में यहाँ रखना होगा, हमने ये बताया था पहले क्लास में ही कि कोई भी पॉलिनोमियल्स जो है वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, मतलब उसका पावर जो है वो घटते हुए क्रम में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या यह पावर घटते क्रम में है या नहीं। तो 3, 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ है ही नहीं कांस्टेंट यानी 0, घटते क्रम में। बात सही। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है स्टूडेंट कि पहले से ये पहला कट जाए, बस यही ध्यान रखना है आपको। ये फर्स्ट से पहला जो आपका टर्म है उससे ये पहला टर्म कटना चाहिए। ठीक है, यानी पहला डिवीजर से डिवाइडेड का पहला टर्म कटना चाहिए। तो कितना से कटेगा आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट का बेसिक अच्छा है वो तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2 7 जा 14 और x से x³ में डिवाइड करें तो x² आएगा, यानी हमको इसको 7x² से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट जिनको बेसिक से प्रॉब्लम है वो ध्यान दीजिएगा किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे 14 है तो 14 लिख लेते हैं, x³ है तो x into x और डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट 2x से, तो यहाँ 2x लिख लेते हैं। x से x कैंसिल, 2 7 जा 14 तो कितना बच गया 7 और x into x x², यानी हमें कितना से लगाना पड़ेगा तो 7x² से लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आ गया 14x³। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा टर्म ध्यान देना है, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं उसी से अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट माइनस, और 1 से 7x² में गुणा किए तो कितना हो जाएगा 7x²। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब क्या करना है आपको ध्यान देना है कि यहाँ नीचे कौन सा सिंबल है। तो यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में है, जो भी सिंबल रहेगा ठीक उसका उल्टा सिंबल आपको देना रहता है। ठीक है, यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस का उल्टा माइनस, और यहाँ माइनस सिंबल है तो माइनस का उल्टा हम लोग प्लस दे लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको ये सिंबल से लेना देना कुछ नहीं रहा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, इसका पहचान अब इस सिंबल के साथ है। ठीक है, इसी तरह इसका पहचान इस सिंबल के साथ है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी कट गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये सिंबल से तो हमको लेना देना है नहीं स्टूडेंट, तो ये 7x² प्लस में हो गया और माइनस में 5x² हो गया। तो 7 - 5 होता है तो कितना बचेगा स्टूडेंट 2x² बच गया। ठीक है, अब जस्ट डिवाइड की तरह अगला टर्म यहां उतार लेते हैं, कितना 9x। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या करना है जस्ट सेम वही प्रोसेस, पहला से पहला को काटना है। ठीक है, किस तरह से कटेगा तो यहाँ टर्म कितना लिखा हुआ है 2x², यानी 2 into x और डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट 2x से, तो x से x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, कितना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सिर्फ x से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस x। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 2x² और प्लस माइनस x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, इससे ये वैल्यू खत्म। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये सिंबल से तुमको लेना देना नहीं है तो इसे ढक देते हैं, तो +9 और +x तो कितना बचेगा 10x और लास्ट में कितना है -5। फिर सेम प्रोसेस, पहला से पहला को काटना है स्टूडेंट। ठीक है, 10x है तो 10 into x लिख सकते हैं और डिवाइड करना है 2x से, 2 into x, x से x कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी कितना से हमको लगाना है +5 से,
तो +5 से लगाते हैं स्टूडेंट, तो कितना आ गया 5 2 जा 10x और माइनस प्लस माइनस और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस का उल्टा माइनस माइनस का उल्टा प्लस, इससे ये कैंसल, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड ठीक है दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। एक तो डायरेक्ट आपको चेक करना होगा कि ये जो डिवीजन हमारा वैल्यू है ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है या नहीं, और दूसरा स्थिति में क्या पूछता है कि आपको कोई एक ऐसा टर्म दिया रहे डिवाइड करने के लिए, तो पूछता है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा और इसका कोसेंट कितना बचेगा। ठीक है, कोसेंट रिमाइंडर डिवाइडेंड सारे के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिकली समझिएगा कि जो यहाँ बीच में टर्म होता है उससे हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। हालांकि इस पे हम सेपरेटली आएंगे एक आध क्वेश्चन के बाद। डिवाइडेंड जो इधर होता है इसे बोलते हैं हम लोग डिवीजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, और नीचे वाले को बोलते हैं स्टूडेंट रिमाइंडर। ठीक है, ये अभी इसलिए नहीं बता रहे कि एक दो क्वेश्चन के बाद जब हम स्पेशल क्वेश्चन इसके इस बेस पर आएंगे तो हम जरूर इसके बारे में जिक्र करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जरूरी है कि इस मेथड को आप आसानी से समझ जाएं और इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, कृपया नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां हमको इस टर्म से डिवाइड करना है इस वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने बताया था स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन को बनाते समय कि आपको चेक करना होता है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा पावर को, यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, यानी बीच का एक टर्म मिसिंग है, x टू द पावर 3 मिसिंग है, यहाँ x का वैल्यू मिसिंग है, उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दे दिया, यानी दो दो वैल्यू हमारा मिसिंग है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आप किस तरह से उसे सॉल्व कीजिएगा, तो हमेशा माइंड में एक चीज बैठा के रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्व करते समय कि भले ही क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आ सकता है। 99% चांस है कि स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त आप स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लिखिए। ठीक है, आप इस चीज को माइंड में रखिए, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था -4x² + 4, और इसको हम मिटा लेते हैं और क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम 0 × x³ लिख सकते हैं क्योंकि x³ का तो वैल्यू दिया नहीं, यानी उसका कोएफिशिएंट का मान कितना होगा 0। फिर था -4x², अच्छा x का वैल्यू नहीं दिया था तो फिर 0 × x लिख सकते हैं और +4। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम सजा लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाते समय हमें किसी तरह का परेशानी नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट कटना चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या था 9x टू द पावर 4, यानी 9 × x × x डिवाइड बाई 3x², यानी 3 × x, तो x से x कैंसल, 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 3x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कितना हो जाएगा 3x²। अब आपके लिए पता चल गया कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है 3x², यानी जब 3x² में 3x² से गुना करेंगे तो 9x टू द पावर 4। अब बात यहाँ आता है स्टूडेंट, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, सही है। 3x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम नहीं लिखे रहते ऊपर इस टर्म को तो हमारे पास इस वैल्यू को बैठाने के लिए कोई जगह नहीं बचता। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट क्या है माइनस, यहाँ कोई सिंबल नहीं है प्लस, तो प्लस माइनस और 3x² में 1 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे का टर्म आपको याद होगा कि ठीक उल्टा सिंबल देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, ये कैंसल। अब ये सिंबल से हमको लेना देना नहीं है स्टूडेंट, ये तो खुद 0 है, तो ये बच गया कितना -3x³ और ये -4x² है और यहाँ +3x²।
तो ऐसा केस आपको आता है अगर स्टूडेंट, तो आपको पता है कि जो बड़ा रहता है उसका सिंबल देते हैं और 4 में से 3 घटा के कितना लिखेंगे -1, यानी यहाँ पे माइनस में टर्म बचेगा 1x², तो 1 तो लिखते नहीं है तो सिर्फ x² प्लस कितना हो गया 0 × x उतार देते हैं, ठीक है। अब फिर वही बात, पहला से पहला वैल्यू को कटना चाहिए, यानी हमारे पास जो वैल्यू दिया है -3 × x × x × x और डिवाइड करना है 3 × x × x से, तो x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बच गया कितना माइनस और x, यानी हम यहाँ कितना लिखेंगे -x, तो हमारे यहाँ वैल्यू तो आ गया -3x³ प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस x में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट x² हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस x में 1 से करेंगे तो x, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस, यानी इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म, और यहाँ कितना बच गया सिर्फ, ये तो 0 है, इस सिंबल से तो लेना देना नहीं है, यानी बच गया -x और यहाँ से बच गया 4। अब ये नहीं कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा हमारा क्वोशेंट, यही आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं अपने डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मतलब क्या, हिंदी वाले आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपने इन चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल से इसे समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आप इसे भूल ना सके। पहले एकदम बिल्कुल बेसिक छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है 2 से 7 में, ठीक है स्टूडेंट। आप क्या कीजिएगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर शेष कितना बच गया 1। ये बीच वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, मतलब भाज्य, ठीक है। जिससे डिवाइड दिया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, मतलब भाजक, ठीक है। जो इधर आया इससे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब भागफल, और जो नीचे बच गया स्टूडेंट इसे बोलते हैं रिमाइंडर, यानी शेष, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ स्टूडेंट इस फॉर्मूला को, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी अगर हम डिवीजर और क्वोशेंट को गुना करें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें तो आने वाला वैल्यू हमारा डिवाइडेंड के बराबर आएगा। क्या ये सही है? तो पहले एक क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक सही है, हमको नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इससे समझ लीजिए ताकि आपको समझने में, आगे क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल आसान चीजों से समझना चाहिए क्वेश्चन को। तो डिवाइडेंड आपके पास कितना है, सॉरी डिवीजन कितना है 2 इनटू क्वोशेंट भागफल कितना है 3 और प्लस रिमाइंडर कितना है 1, 2 3 जा 6 और 1 कितना आ गया 7, जो कि डिवाइडेड के बराबर आ गया स्टूडेंट, यानी ये फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जो पढ़ना है इस फॉर्मूला को तो आपको एक सिर्फ इंडिकेशन के माध्यम से पढ़ना है। मान लीजिए कि डिवाइडेंड को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, डिवाइडेंड को इंडिकेट कर रहे हैं fx से, ठीक है। डिवाइडेंड को यहाँ इंडिकेट किया जाता है fx से, डिवीजन को किया जाता है gx से, gx, क्वोशेंट को qx से और रिमाइंडर को rx से। तो आप ये समझ जाइए स्टूडेंट, इस चीज को गांठ मान लीजिए अपने माइंड में कि fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस
आर एक्स। ठीक है, ये किसी वैसे टर्म के लिए होगा जिसका जो हमारा वैल्यू है, वेरिएबल टर्म है, वो x है। और मान लीजिए कि x के जगह कहीं पे t का इस्तेमाल किया तो यहाँ t हो जाएगा, कहीं a का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ a हो जाएगा, उससे वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यानी जनरली इस तरह का फॉर्मूला जो है वो इसी को सिर्फ इंडिकेशन के माध्यम से इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं ये चीज आप समझ रहे होंगे। fx हमारा डिपेंड करता है, दर्शाता है डिवाइडेंड को, gx दर्शाता है डिवीजन को, qx दर्शाता है कोसेंट को, और rx दर्शाता है रिमाइंडर को। और यही फॉर्मूला हमारे चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन के आधार पे हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x5 बाय द पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी fx को gx से डिवाइड करना है, बात यही है स्टूडेंट। ठीक है, और इसको वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम पे। सबसे पहला चीज हमने ध्यान रखने के लिए बोला था डिवीजन में कि क्या हमारा पॉलिनोमियल्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, यानी पावर घटते क्रम में। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, पावर पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, यानी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे केस में हमको खुद से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यहाँ भी हमारा वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले चूंकि हम gx का वैल्यू लिखते हैं तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेते हैं स्टूडेंट। x स्क्वायर के पहले माइनस है, यानी हम लिख लेंगे माइनस x स्क्वायर, उसके बाद x के पहले कोई सिंबल नहीं है स्टूडेंट, तो प्लस x और लास्ट में माइनस 1 से डिवाइड करना है। पहले x क्यूब के पहले माइनस है तो माइनस x क्यूब, x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5, इतना लिख लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले। ठीक है, अब हमारा जो सारा पॉलिनोमियल्स था, बहुपद था, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुका है। रूल वही, पहला से पहला काटना है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं स्टूडेंट, माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स इंटू एक्स और डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से तो एक्स इंटू एक्स माइनस से माइनस कट गया, कितना बच गया स्टूडेंट प्लस एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस एक्स, अब प्लस 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 होता है स्टूडेंट, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, और एक्स में 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। ये 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर, और माइनस 3x और प्लस x यानी माइनस 2x, और लास्ट में बच गया 5। अब फिर पहला से पहला कटना चाहिए स्टूडेंट, यानी 2 इंटू x और डिवाइड बाई माइनस x इंटू एक्स, तो x से x कैंसिल स्टूडेंट, तो बच गया कितना माइनस 2, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, तो यहाँ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 5 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा हमारे पास स्टूडेंट कितना 3। ठीक है, अब इतना हो गया तो हमको पता है कि fx का वैल्यू ये है, ये gx है, ये qx है और ये rx। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला क्या हम लोगों ने देखा था, fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो fx का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, यहाँ हम उसे नोट कर लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू gx का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू qx का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, तो x माइनस 2 और प्लस rx का वैल्यू था 3। ठीक है, हमें सिर्फ RHS में चलना है। तो आपको पता है पहले स्टूडेंट कि जब भी दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना रहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम x को लिख लेते हैं, उसके बाद इस पूरा को नोट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बच गया
-2, तो -2 को नोट कर लेते हैं और फिर से इस पूरा को उतार लेते हैं, -x² प्लस x माइनस 1 और प्लस लास्ट में कितना बच गया 3। -x² में x से मल्टीप्लाई किया तो -x³ प्लस x में x से मल्टीप्लाई किए तो x² प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस x में 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस लास्ट में बच गया स्टूडेंट 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -x³ सिंगल है तो इसे लिख लेते हैं, x² और 2x² दोनों को ऐड करेंगे तो 3x² माइनस x और माइनस 2x ऐड करेंगे तो -3x और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो इतना बचेगा स्टूडेंट 5 बचेगा, जो कि हमारे f(x) के बराबर है। ठीक है, तो यह प्रोसेस है जिससे हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि ये डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और यही प्रोसेस आपको भी दोहराना होगा स्टूडेंट जब भी एग्जाम में डिवीजन एल्गोरिथम से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं जितना भी चीज समझाया गया होगा आज आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम से ही संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तब तक आपको जरूरत है कि इन सभी जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हें काफी अच्छी तरह से रिविजन करके रखने का। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा हो या वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखा है तो कृपया करके आप पार्ट 1 से वीडियो को देखना शुरू करें ताकि आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।